میں हूं अली मुमताज़ अंसारी और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज की एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के हवाले से, जिससे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला एक खुशहाली की लहर जो है वो आएगी। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुहतरम इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तान का एक जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली आएगी और पाकिस्तान में दुनिया से बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हजरात और इसके अलावा बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कि सियाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में आएंगे और ऐसी खुशहाली आएगी जिसका पाकिस्तान हकदार है। आज इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहरों को फैलाएंगे नहीं, बल्कि हम पाकिस्तान में दुबई और न्यूयॉर्क के तर्ज की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बुलंदो बाला बिल्डिंगें बनाएंगे और ये बड़ी बड़ी इमारतें पाकिस्तान में बननी चाहिए। जिस तरह से दुनिया इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रही है, लोग बिल्डिंगें जो हैं वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम था कि हम लोग फैलाते थे, बड़े बड़े रकबे जो हैं वो इसी मकसद में ख़त्म हो जाते थे कि हम लोग बिल्डिंगें फैला रहे थे, इमारतें बड़ी बड़ी कर रहे थे, जबकि दुनिया ऊपर की तरफ जा रही थी और बिल्डिंगों को बुलंद कर रही थी। तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि हम भी आइंदा पाकिस्तान में बिल्डिंगें जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इस्लामाबाद को जो कि एक प्लान था, मास्टर प्लान था, अगर उस पर अमल दरामद किया जाता तो आज पाकिस्तान में दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में आपको बड़े बड़े बिल्डिंगें नज़र आती, बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आती। लेकिन जब वो प्लान जो मास्टर प्लान था वो कामयाब ना हो सका, हमारी नाकामियों की वजह से, उसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना बन सकी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर अब हर तरफ इंशाल्लाह बड़ी और बुलंद बाला बिल्डिंगें नजर आएंगी। और एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रावी सिटी जो हम बना रहे हैं ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे दुनिया से टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ माइल होंगे, पाकिस्तान की तरफ उनका रुझान होगा और पाकिस्तान की तरफ उनका एक इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा और लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर टूरिज़्म में पैसा खर्च करेंगे, पाकिस्तान में डॉलर्स की आमद होगी। तो ये उन्होंने कहा कि रावी सिटी बनाने का मकसद ये था हमारा कि हम रावी को महफूज करें, रावी को बचाएं। तो यहाँ पर एक और बात हो रही थी, तो खान साहब ने कहा कि मेरा एक प्लान था कराची के बारे में, जिसको बंडल आई लैंड के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट जो है कराची को दिया था, जो कि सिंध गवर्नमेंट की जो नाकामी है और उनकी रुकावट की वजह से अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचा। वरना हम पाकिस्तान को का जो एक बीचेस हैं सिंध में समंदर की, उसको एक इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डेवलप करते और वहाँ पर तरक्की होती। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसमें रुकावट है, तो जो कि सरासर ज़्यादती है मुल्क के लिए। हमें सियासत से बाला होकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अगर इमरान खान के पास इतना बड़ा प्लान है तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका साथ दें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई आज कि मारूफ सियासी तजज़िया नगार हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, जिनका नाम है हबीब अकरम। उन्होंने कॉल की और उन्होंने कॉल की तो उनकी कॉल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सुनी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता था कि ये प्लांटेड कॉल्स होती हैं, ये लोगों की कॉल रिकॉर्ड की जाती हैं और लोगों को सुनाई जाती हैं, लेकिन जब उनकी कॉल मिल गई उन्होंने कहा कि मैं आज यकीन कर सकता हूँ कि खान साहब लोगों से बराह रास्त रब्ता करते हैं और लोगों से बराह रास्त उनकी आरा लेते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और उनके जवाब देते हैं।